नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई। हरियाणा में हार के कारणों पर चर्चा के लिए इस बैठक में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया। यानी बात साफ है, कुमारी शैलजा को कांग्रेस का हाईकमान हरियाणा में हार का एक प्रमुख कारण मान रहा है। अब कुमारी शैलजा उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी भी है और अभी हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं में शैलजा के एक फैसले पर खुलकर मतभेद सामने आए थे। उत्तराखंड में मौजूदा पार्टी नेतृत्व से उनका 36 का आंकड़ा बनता हुआ साफ साफ दिख रहा है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही कुमारी शैलजा ने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा द्वारा की गई कुछ नियुक्तियों को रद्द किया था। माना यह गया था कुमारी शैलजा ने उत्तराखंड कांग्रेस में कर्ण मेहरा के विरोधी गुट की शिकायत पर इन नियुक्तियों को रद्द किया। उत्तराखंड कांग्रेस में कईयों का कहना है, सीनियर नेताओं का, इन नियुक्तियों को रद्द करने की कतई जरूरत नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से नई कार्यकारिणी की सूची हाईकमान के पास अटकी हुई है। उत्तराखंड में संगठन को चलाने और खड़ा करने के लिए कुछ लोगों को तैयार तो करना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी तो कुछ लोगों को सौंपनी ही पड़ेगी। इसीलिए इन नियुक्तियों को रद्द करने की जरूरत नहीं थी। उत्तराखंड कांग्रेस के सूत्र बताते हैं, इस घटना के बाद से प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी केदारनाथ का उपचुनाव उत्तराखंड में आने वाला है। यहां पर टिकट बंटवारा होना है, जिसमें प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसीलिए सवाल यह उठ रहा है, क्या कांग्रेस का हाईकमान केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव से पहले कुमारी शैलजा को उत्तराखंड की जिम्मेदारी से हटा सकता है, या उनकी जिम्मेदारी को उनके अधिकारों को बहुत ही सीमित कर सकता है क्या? क्योंकि अगर हरियाणा की तरह ही उत्तराखंड में भी कांग्रेस में टकराव बनता है तो इसका नुकसान पार्टी को ही होगा। वैसे कुमारी शैलजा को लेकर कुछ जो प्रमुख जिम्मेदारियों से हटाया जा सकता है, उनकी जिम्मेदारियों को सीमित किया जा सकता है, उनके अधिकार, इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है और इन चर्चाओं के पीछे कुछ बहुत ही ठोस कारण गिनाए जा रहे हैं। आप कुछ बातों पर गौर कीजिए। हरियाणा चुनाव के दौरान कांग्रेस हाईकमान ने कुमारी शैलजा की महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार किया। वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी। एक दलित चेहरे के रूप में वो मुख्यमंत्री पद के लिए भी दावेदारी ठोक रही थी, लेकिन हाईकमान ने उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कुमारी शैलजा गुट को टिकट बंटवारे में बहुत अधिक हिस्सेदारी नहीं दी गई। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान खड़े थे, दोनों एक साथ थे, जबकि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जैसे कुछ नेता एक अलग ही खेमा बनाए हुए थे। कांग्रेस हाईकमान भी भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष के साथ था, जिसका साफ साफ जो दिखता है उदाहरण देख सकते हैं। टिकट बंटवारे के समय कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनमें से करीब करीब 72 टिकट हुड्डा के वफादारों को दिए गए। अब हरियाणा में कांग्रेस की हार की समीक्षा के लिए जो पहली बैठक बुलाई गई, हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई रहे, उसमें कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को नहीं बुलाया जाना एक साफ साफ संकेत है कि कुमारी शैलजा को आने वाले दिनों में कुछ बड़े झटके लग सकते हैं कांग्रेस संगठन में। आप एक अन्य बात पर गौर कीजिए। हरियाणा में कांग्रेस के साथ जो हुआ वैसे ही कुछ उत्तराखंड में भी हो चुका है और अभी भी हो रहा है। जैसे हरियाणा में कांग्रेस प्रदेश के नेताओं में आपसी जबरदस्त टकराव के कारण हारी, जो प्रमुख कारण है उनमें से एक गिनाया जा रहा है। उसी तरीके से उत्तराखंड में भी हरीश रावत, प्रीतम सिंह और कर्ण मेहरा, तीन कांग्रेस के गुट साफ साफ दिखते हैं। इन तीनों के बीच बीच में समय समय पर खूब बयानबाजी होती है, इंटरव्यू भी होते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक चालें भी चली जाती है। अभी अगर मौजूदा समय में भी देखें तो गणेश गोदियाल और कर्ण मेहरा कई इंटरव्यू दे चुके हैं, जिनमें कई सारी बातें केदारनाथ उपचुनाव को निकल कर आ रही है। यह खूब साफ साफ दिख रहा है कि हो सकता है उम्मीदवार के बंटवारे पर कुछ मतभेद बन जाए। दूसरी बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुमारी शैलजा हरियाणा में पार्टी के चुनाव में उतारे गए चेहरे भूपेंद्र हुड्डा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के विरोध में खड़ी हुई दिख गई। यह एक संदेश चला गया और इसी तरीके से उत्तराखंड में नियुक्ति रद्द करने के मामले में भी कुमारी शैलजा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा की बात न मानकर कर्ण मेहरा के विरोधियों की शिकायत पर अधिक तवज्जो देकर एक्शन लेकर एक तरीके से पार्टी के चेहरे के खिलाफ खड़ी होती दिख गई।
जबकि इन सब बातों का पार्टी का जो कार्यकर्ता है उनमें बड़ा असर जाता है। जबकि उत्तराखंड में कांग्रेस के पास संगठन नहीं है उस तरीके से, जिस तरीके से कार्यकारिणी अटकी हुई है, संगठन चिंता में पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कार्यकारिणी की घोषणा 2.5 साल से नहीं हुई है। ऐसे समय में तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कुछ नियुक्तियों के लिए छूट दी जानी चाहिए और फिर प्रदेश में पार्टी का चेहरा तो कर्ण मेहरा ही है मौजूदा समय में। इसीलिए बड़ा सवाल यह उठ रहा है, क्या केदारनाथ उपचुनाव के पहले उत्तराखंड में कुमारी शैलजा के अधिकार को सीमित किया जा सकता है? क्या देखना होगा। कांग्रेस हरियाणा की अपनी गलतियों और गुटबाजियों से उत्तराखंड में कितना सबक लेती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।